नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास की वर्णिका भाग 2 हिंदी का बुक। इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ लिए थे और उसके प्रश्न और उत्तर को भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग इसमें जो तीसरा चैप्टर है वर्णिका भाग 2 का, जिसका नाम है माँ। इस माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं और यह गुजराती भाषा में लिखा गया। माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं और यह कहानी भाषा में लिखा गया है। पूछा जाता है कि माँ कहानी किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में, और इसके लेखक ईश्वर पेटलीकर है। तो हम लोग इसकी कहानी को पढ़ लिए थे और आज इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कहता है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। उत्तर देखें। मंगू जन्म से या जन्मजात से पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार कुशल वात्सल्यपूर्ण था। वह उसे टट्टी, पेशाब करवाती, खाना खिलाती और साथ सुलाते थे, किंतु उसके भाई और भाभी उससे घृणा करते थे। और उसकी जो बहन थी मंगू के, वह कहती थी कि इसे माँ के दुलार और प्यार नहीं अधिक पागल बना दिया है। और भाइयों का व्यवहार भी मंगू के साथ प्यार युक्त नहीं था, अर्थात उसके भाई भी चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसके जो दूसरे प्रश्न है वो कहता है माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी, विचार करें। तो जैसे कि हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में देखे कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, इसलिए माँ उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। यदि कोई उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहती या राय देती तो यह कहकर इनकार कर देती थी कि अस्पताल में भर्ती कराना अर्थात गौशालाओं में अपंग जानवरों की तरह भर्ती कराना है, क्योंकि माँ जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। वह कहती थी कि यदि मैं माँ होकर के इसकी सेवा नहीं कर सकता तो अस्पताल वालों को क्या पड़ा है, वह मंगू के थोड़ी उतना सेवा कर पाएंगे। और इसे सोच विचार करके मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। अब इसकी जो तीसरे प्रश्न है वह कहता है कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम जो बीमार थी, जब वह जाती है अस्पताल में तो वह उसके स्वास्थ्य में, उसके दिमागी हालत में सुधार आ जाता है। तो उसके बाद उसके परिवार के सदस्य यानी कि मंगू के भाई, भाभियाँ और उसकी बहन और समाज के लोग मंगू को अनेक तरह के बात कहते थे मंगू की माँ को कि तुम इसे अस्पताल में भर्ती कर दो। बहुत तरह के जो इसमें हम लोग प्रश्न के साथ समझे। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर कोई मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह माँ को देने लगा। हर कोई मंगू के माँ को कहता था कि इसे अस्पताल में भर्ती कर दो। वह लोगों को बातों का विरोध किए बिना वह लोगों के सलाह को चुपचाप सुनती रही। जो पहले ऐसी सलाह पर हर एक को यही जवाब देती कि मैं
माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़े। वहाँ तो अपंग जानवरों को गौशाला में भर्ती कराना जैसा ही होगा। लेकिन अंततः समाज की बातों को मानकर, समाज के दबाव के कारण मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए राजी हो जाती है, यानी कि सोचने लगती है। और इसके बाद हम लोग इसके चौथे प्रश्न, चौथा प्रश्न कहता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर देखें। माँ कहानी का शीर्षक कहानी के आधार पर माँ रखा गया। इस कहानी के चारों ओर माँ ही घूमती है। माँ इस कहानी के मुख्य पात्रा है और उनकी छोटी संतान जिसका नाम है मंगू, जो जन्म से ही पागल तथा गूंगी है। उसे देखभाल तथा सेवा उसकी माँ किया करती है। परिवार के अन्य सदस्यों, जिसमें 2 पुत्र तथा उनकी पत्नियों, अविवाहित पुत्री मंगू को सभी अस्पताल में भर्ती कराने के पक्ष में हैं। हर कोई उसे परिवार का बोझ मानता है। सिर्फ माँ ही उसकी सेवा में लगी रहती है। इसलिए माँ कहानी का शीर्षक माँ होना उचित और सार्थक है, क्योंकि माँ के से ममता को दर्शाया गया है और माँ कभी भी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। इसलिए इस शीर्षक या इस कहानी का शीर्षक माँ होना उचित है। अब इसके 5वीं प्रश्न कहता है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। इसका उत्तर सुनिए। मंगू के प्रति अस्पताल के कर्मचारियों का सेवा भाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कर्मचारी व्यवहार कुशल होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं, दूसरे को दुख को समझने वाले भी हैं। क्योंकि मंगू के प्रति माँ की असीम ममता को देखकर उन लोगों की आंखें भी नम हो जाती है और उन लोगों ने यथासंभव मंगू की सेवा शुरू करती है और उसके सेवा में लगे रहते हैं। और इसके जो नेक्स्ट माँ कहानी का जो लास्ट प्रश्न है, ये कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। इसमें कहता है कि मंगू एक पागल और गूंगी लड़की है। वह अपनी माँ की चौथी और अंतिम संतान है। माँ दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य उसे अर्थात मंगू को बोझ समझते हैं और अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जोर डालते हैं। परंतु माँ अपने मातृत्व को समझती है और मंगू की सेवा करती है तथा उसे यह भी डर है कि अस्पताल में उसकी अर्थात मंगू की देखभाल ठीक से नहीं होगा। परंतु कुसुम के पागलपन में सुधार होता देखकर परिवार और समाज के दबाव में आकर माँ पर तनाव बढ़ जाता है कि वे मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दें। अंततः वह अस्पताल की व्यवस्था पता कर मंगू को बुझे मन से अर्थात बेमन से मंगू को अस्पताल में भर्ती कर देती है। मंगू करते हुए ऐसा लगता है कि मंगू की माँ मंगू जैसी हो गई है, अर्थात उसकी माँ भी उसी के जैसा पागल हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाता है। लेकिन
माँ की ममता माँ की जैसी होती है। सचमुच माँ की ममता का कोई जवाब नहीं होता है। चलिए आज इसके हम लोग सभी प्रश्न और उत्तर को देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला चैप्टर को हम लोग देखेंगे।